नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के क्लासेस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में रहने वाला है हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारक चिन्ह से 50+ MCQ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो प्रसर्ग टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो रेखांकित पद है सेवक को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हितपूर्ति की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, इसका बोध कराया जाए, तो शब्द के उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? जब क्रिया या आधार को सूचित करने वाली जो संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप होता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक, जिसमें कि समय या स्थान के बारे में बताया जा रहा हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का प्रसर्ग हो जाएगा ने। ठीक है, कर्ता ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्ता कारक क्या होता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। इसमें हो जाएगा मोहन को जाना है। जैसे कि अभी बताया कि कर्ता कारक क्या होता है कि जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन को जाना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? ये है करण कारक का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और करण कारक क्या होता है? तो करण कारक होता है कि वाक्य में जिस शब्द के लिए क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कहते हैं करण कारक। ठीक है, जिसकी विभक्ति होती है से के द्वारा। अगला है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा करण कारक। ठीक है, जहाँ पे कि साधन का बोध होता है कि बच्चे कौन से साधन से जा रहे हैं, बस से पाठशाला जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संप्रदान कारक का प्रयोग तब होता है जब कोई क्रिया किसी दूसरे के लिए की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, तो ये हो जाएगा उन्हें। तो उसे का बहुवचन रूप हो जाएगा उन्हें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरे से तुलना की जाती है तो वहां क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में भी हो जाएगा अपादान कारक, जिसमें कि तुलना का भाव प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अगला है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो भाव प्रकट हो रहा है वो है अलगाव का भाव, और ये होता है अपादान कारक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, और अपादान कारक और बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हमसे हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ये है अपादान कारक का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ये हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? जब कभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि राम की गाय चरती है, और जैसे कि राम की किताब, या फिर जैसे श्याम का घर, तो ये सब क्या है? संबंध दर्शाती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो वाक्य में क्या है कि माँ का लड़का कहाँ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसी स्थान की, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो रेखांकित शब्द है सम्मान में, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिकरण कारक क्या होता है कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है। तो अधिकरण कारक का प्रसर्ग क्या हो जाएगा, अधिकरण प्रसर्ग का कारक हो जाएगा मैं पे पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द क्या है, ताले की। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो कुर्सी शब्द क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, जिसमें कि समय या स्थान के बारे में बोध होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा। तो रेखांकित शब्द में क्या है, के लिए है, ये क्या है, एक ये है प्रसर्ग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें भी हो जाएगा कर्ता कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने किस कारक का चिन्ह है, ये है कर्ता कारक का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है। तो को विभक्ति की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य जो विभक्ति है को कौन से पद के साथ प्रयुक्त होगी। तो ये प्रयुक्त होती है गौण कर्म पद के साथ। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें कि दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और एक क्या होता है, गौण कर्म होता है। और यहाँ पे है कि कर्म कारक विभक्ति, तो इस क्रिया में जो कर्म कारक विभक्ति लगती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि को विभक्ति, तो ये लगती है गौण कर्म पद के साथ। जैसे कि उदाहरण के लिए ये शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो इसमें इस वाक्य में पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा मुख्य कर्म और विद्यार्थी हो जाएगा गौण कर्म, जिसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा करण कारक। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करण कारक वो होता है जहाँ पे साधन की बात की जा रही हो। अगला है हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक, जहाँ पे कि किसी की हितपूर्ति या देने की बात की जा रही हो जिस वाक्य में, वहां पे होता है संप्रदान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। तो रेखांकित कारक क्या है, से है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान कारक। जिस कारक में तुलना, भय या डर या अलगाव की स्थिति हो उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। यहाँ से क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए।
तो इसमें संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक क्या आ जाएगा? मैं, पे, पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। कि यहाँ पे क्या है? कारक संबंधी क्या है? त्रुटि है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य में हो जाएगी कारक संबंधी अशुद्धि। मैं की जगह में आ जाता हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। तो इसमें हो जाएगा क्या? वाहनारूढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकला में हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है कि से। तो से में कौन सा कारक हो जाएगा? से में हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी में हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो से विभक्ति होता है करण कारक के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो हिंदी में माने जाते हैं 8 भेद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? प्रसर्ग में कर्म को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में हो जाएगा करण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है राम घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है अलग होने के बोध का कारक है, तो अलग होने के बोध के लिए कौन सा कारक होता है? ये होता है अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में हो जाएगा संबंध कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो क्रिया का जो आधार सूचित करता है वो कौन सा कारक हो जाएगा? वो हो जाएगा अधिकरण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में है 6 कारक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कारक के भेद हैं, तो कारक के भेद कितने हैं? ये हैं 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन डी को। अगला है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो यहाँ पे है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो यहाँ तो कर्ता कारक क्या है? कि राम ने मारने का कार्य किया है। अगला है कि कर्म कारक क्या है? रावण पर मारने की क्रिया का प्रभाव पड़ा है।
ठीक है। और यहाँ पे पुत्र क्या है, संबंध कारक का क्या है, एक हिस्सा है। यानी कि किसका पुत्र है, दशरथ के पुत्र कौन है, राम है। कि दशरथ के माध्यम से क्या जुड़े हैं, राम से जुड़े हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है करण कारक किस वाक्य में है, तो करण कारक क्या होता है कि जब वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का क्या हो, संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा वह कलम से लिखता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साधन के बारे में बताया गया है कि वो किससे लिखता है, कलम से लिखता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहला है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। अगला है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। अगला है रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। अगला है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो इसमें बताना है कि किसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि करण कारक में क्या होता है, करण कारक में शब्द से जो क्रिया का संबंध है उसका बोध कराता है, और जिसमें कि साधन के रूप में के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होता है। यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो पहला है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। अगला है भोजन के निमित्त पधारिए। अगला है सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। अगला है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो इसमें हो जाएगा लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। तो अपादान क्या होता है कि जिसमें अलगाव या तुलना या भय का क्या हो, बोध हो रहा हो जिस वाक्य में। तो यहाँ पे कौन सा है, पहला वाक्य है हम कान से सुनते हैं, दूसरा वाक्य है मोहन से उठा नहीं जाता, तीसरा वाक्य है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, चौथा वाक्य है रावण राम के बाण से मारा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। तो पेड़ से क्या हो रहे हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं अलग होने के अर्थ में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। अगला है अपादान कारक किस वाक्य में है। पहला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। अगला है उसकी गाय सुंदर है। अगला है वह फल खाता है। तो इसमें हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह घर से बाहर गया में हो जाएगा अपादान कारक। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो घर से में हो जाएगा अपादान कारक। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है, तो टेलीफोन से हो जाएगा करण कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पे कि साधन की बात की जा रही है। अगला है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, यानी कि अलगाव की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। पहला है सत्संग से बुद्धि सुधरती है। अगला है लड़का बाजार से लौटता है। अगला है शिकारी ने तीर से बाघ मारा। अगला है हाथी के द्वारा पेड़ ढह गया। तो इसमें अपादान कारक हो जाएगी लड़का बाजार से लौटा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है अलग होने का बोध का कारक है। तो अलग होने का बोध का कारक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है का के की रा रे री विभक्ति या प्रसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है, तो ये होता है संबंध कारक में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है को के लिए विभक्ति या प्रसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है, तो ये होता है संप्रदान कारक में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला है मैं और पर विभक्तियों या प्रसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? तो ये होता है अधिकरण कारक में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है मोहन खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? तो इसमें हरि के द्वारा मोहन को पीटा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 70+ MCQ जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।